प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक की एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी। इस कविता को प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि थे। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं। इनकी अनेक कविताएं ऐतिहासिक तथ्यों पर लिखी हुई हैं। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिनमें जीवन के सच्चे पहलू दिखाई देते। तो आइए हम आपको इनकी लिखी हुई इस कविता की पंक्तियां पढ़कर और उसके भावार्थ को समझाते हैं। कविता का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। यह कविता गौतम बुद्ध के बाल्यकाल यानी बचपन की घटना पर आधारित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रस्तुत कविता में पुत्र राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने की जिद करता है। कविता में राहुल के पिता का चरित्र चित्रण का वर्णन है। माँ उसे उसके पिता के दयालु एवं न्यायप्रिय चरित्र तथा अन्याय के बारे में अवगत कराती है। प्रस्तुत कविता में उसके पिता के न्याय और अन्याय के चरित्र से अवगत कविता के माध्यम से कराती। तो आइए हम आपको कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं 4-4 लाइन की पंक्तियां पढ़ूंगी और उनका भावार्थ आपको समझा। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि राहुल अपनी माता से कहता है कि हे माँ, माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। उसकी माँ उसको जवाब देती है, उत्तर देती है और कहती है, उसकी माँ उसकी जिद से परेशान होकर कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ, क्योंकि मुझको अपनी नानी, क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि कहानी सुनाने का काम तो अक्सर दादी नानी करती हैं, इसलिए क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कवि कह रहा है कि राहुल अपनी माता से कहता है कि हे माँ, मुझे कहानी सुनाओ, और अपनी माँ से जिद होकर अपनी माँ से जिद और उसकी माँ जिद से परेशान होकर कहती है कि वो उसकी नानी नहीं है। नानी लोगों का काम कहानी सुनाने का होता है। क्या तूने उसे मुझे अपनी नानी समझ लिया है। अगली पंक्तियां देखिए। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह तो माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि इसके उत्तर में उनका बेटा बोलता है, जब माँ उसे कहती है कि कहानी सुनाने का काम तो अक्सर दादी नानी कहती हैं, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो इसके उत्तर में उनका पुत्र राहुल कहता है कि
कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी माने दासी। इसके उत्तर में उनका बेटा कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरी नानी नहीं हैं, किंतु मुझे दासी ने ये बताया है कि कह तू मेरी नानी की बेटी, तू कि आप तो मेरी नानी की बेटी हो। मुझे पता है कि आप मेरी नानी नहीं हैं, किंतु मुझे दासी ने ये बताया है कि आप तो मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए आप मुझे तो कहानी जरूर सुनाएंगे। कह तो माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी, इसलिए आज आप मुझे कहानी सुनाएंगी। माँ, आप मुझे लेटे ही लेटे कहानी सुनाओ, चाहे राजा की कहानी हो या रानी की कहानी हो। माँ, मुझे एक कहानी सुनाओ। राहुल फिर आग्रह करता है कि माँ, तुम मुझे लेटे ही लेटे कहानी सुनाओ, चाहे वो कहानी राजा की हो या रानी की हो, लेकिन तुम मुझे कहानी जरूर सुनाओ। अगली पंक्तियां देखिए। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। अगली पंक्तियां ध्यान से सुनिए। तू है हठी मान धन मेरे, हठी माने जिद्दी, मान धन माने सम्मान और संपत्ति, भ्रमण माने सैर करना, घूमने जाना, सुरभि माने खुशबू, मनमानी माने मदमस्त होना, मन से चलने वाली। तो कवि कहता है कि तू है हठी मान धन मेरे, तू है हठी, तू बहुत जिद्दी है। कभी कहते हैं कि बेटे की जिद से हार मानकर माँ कहती है कि सुनो मेरे जिद्दी बेटे, मान धन, मान और संपत्ति को सुनो मेरे जिद्दी बेटे, एक दिन हठी मान धन मेरे, मेरे मान और सम्मान, मान और संपत्ति, एक दिन सुन उपवन में बड़े सवेरे, एक दिन सुबह सुबह मान और सम्मान यानी तुम्हारे पिता बगीचे में उपवन में बड़े सवेरे सुबह सुबह भ्रमण करते थे तेरे, तात पिता भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे पिता बगीचे में भ्रमण कर रहे। तो अगर तुम जिद कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ कहती है कि एक दिन मेरे जिद्दी हठी जो तुम्हारे पिता थे वो सुबह सुबह बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, जहाँ पर सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, जहाँ पर तुम्हारे पिता बगीचे में टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, बगीचे में सुरभि माने फूलों की सुगंध फैली हुई, जहाँ पर फूलों की मनमोहक सुगंध फैली हुई थी, यानी फूल अपनी मनमानी से सुगंध को फैला रहे थे। हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है माँ यही कहानी मैं सुनना चाह रहा हूँ, हाँ माँ यही कहानी मैं सुनना चाह रहा हूँ। बच्चों शेष पंक्तियां मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ा। बाय बाय।